हेलो डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कुछ मैस्कुलाइन अपने वर्क आदि या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, काफ़ी पजल हो रहे हैं और भाग दौड़ में हैं। दूसरी ओर फेमिनाइन से भी बातचीत नहीं चल पा रही है, तो खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। काम को लेकर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और काम तो कर रहे हैं बट वहाँ भी उनका मन नहीं लग रहा है। काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खुशी से जैसे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं बट करना पड़ रहा है मजबूर होकर, या फिर जिम्मेदारी उठानी है या निभानी है तभी कर रहे हैं। एक बर्डन, एक प्रेशर में वह खुद को पा रहे हैं और इससे फ्री रहना चाहते हैं बट हो नहीं पा रहा है। एक गिल्ट भी उन्हें हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन से मूव ऑन किया है, नेम फेम के लिए, सक्सेस के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, जिस कारण उन्होंने फेमिनाइन से डिस्टेंस बनाया। कुछ सोल्स ने अपनी कैरियर, थर्ड पार्टी आदि के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन को लग रहा था कि यह कनेक्शन यानी फेमिनाइन का साथ उनकी ग्रोथ के आड़े आ रहा है। सो उन्होंने इस कनेक्शन से निकलना ही बेटर समझा। अगर अब करंट एनर्जी की बात करूँ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। वो जानते हैं कि मैं फेमिनाइन की तरफ बढ़ा तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वो करेगी, और इस टाइम वो ईगो में है, गुस्से में भी है, इमोशंस उसमें नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वो मुझे वो वैल्यू नहीं देगी जो देती थी। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन ने अपनी तरफ से इमोशंस लेस या प्यार ख़त्म कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। फेमिनाइन अभी भी इमोशंस में है। मैस्कुलाइन उन्हें इस समय एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि फेमिनाइन अब उनके लिए पॉसेसिव नहीं है, उन्हें खोने का डर उनमें नहीं है। सो हमारे मैस्कुलाइन उनके साथ बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फिर से वही रिश्ता बनाना चाहते हैं जो क्लोजनेस पहले हुआ करती थी। आज वही अब सब फिर से वह अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो राइट टाइम आ गया है, अब उन्हें एफ़र्ट लगाना चाहिए, एक्शन लेना चाहते हैं, बट वो फेमिनाइन के सवालों और जवाबों का सामना नहीं करना चाहते। बस टाइम दे रहे हैं ताकि फेमिनाइन का गुस्सा शांत हो जाए और उनका मूड ठीक होने का वेट कर रहे हैं। छोटे छोटे एफ़र्ट लगा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैस्कुलाइन ने यहाँ सेल्फिश बिहेवियर दिखाया अपनी खुशियों के फुलफ़िल करने के लिए, या फिर उन्हें लगा कि थर्ड पार्टी में जाना ही उनके लिए बेटर है, वही हैप्पीनेस है, और इस ओर मुड़ गए और इस कनेक्शन को नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन दिया। अपने फ़ायदे के बारे में सोचकर यह थर्ड पार्टी में गए। फेमिनाइन को अपने साथ नहीं लेकर चले, उन्हें साइड किया और आगे बढ़ गए। फेमिनाइन को पीछे छोड़ा और अपनी खुशियाँ और अपनी सक्सेस के बारे में सोचा। अब आना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि सिचुएशन या यह कनेक्शन काफ़ी ख़राब हो गया है, स्टक हो गए हैं, और फेमिनाइन भी कोई स्टेप नहीं ले रही है, कोई मूवमेंट अब इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा है। बट वो फिर से बात करने का ट्राई कर रहे हैं और फेमिनाइन के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं और फेमिनाइन के गुस्से से बचना चाहते हैं। सो खुद आगे आकर बात नहीं कर रहे हैं, फेमिनाइन का उनकी ओर बढ़ने का वेट कर रहे हैं। फेमिनाइन उनसे बात करें यही वह चाह रहे हैं। चाहत बहुत है, प्यार बहुत है, इमोशंस है, बट प्यार देने के बावजूद जो बिहेवियर उन्होंने फेमिनाइन को दिखाया, जिसका गिल्ट उन्हें हो रहा है, फेमिनाइन का साथ नहीं दिया, थर्ड पार्टी में गए और अपने प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए। अपने सेल्फिशनेस को फुलफ़िल करने के चक्कर में उन्हें पीछे छोड़ दिया, फेमिनाइन को साथ लेकर नहीं चले, जबकि फेमिनाइन भी इस रिश्ते को ठीक करना चाहती है। कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में दोनों सोल्स फिर से इस कनेक्शन का फिर से रिवर्ट चाहती हैं और एक दूसरे से जुड़ना चाहती हैं, बट फेमिनाइन चाहती तो है बट शो नहीं कर रही हैं।
पास्ट में मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं दी और अपने अकॉर्डिंग जो ठीक लगा डिसीजन लिया उसी पर चलते रहे। फेमिनिन को क्लैरिटी देना उन्हें ज़रूरी नहीं लगा। फेमिनिन को इस बात का हर्ट हुआ है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनके अंदर नेगेटिविटी आई। बट अब मैस्कुलाइन अब यही चाहते हैं कि फेमिनिन पास्ट की बातों को भूलकर पॉजिटिविटी में आए और उनसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। बट कुछ फेमिनिन यही चाहती है कि आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। बट मैस्कुलाइन फेमिनाइन को खोना नहीं चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं। फेमिनाइन के मन में अभी भी मैस्कुलाइन को लेकर गिला शिकवा है। वो भी इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन का क्या होगा, चीज़ें ठीक होंगी भी या नहीं। कुछ सोल्स यहाँ स्ट्रक हो रही हैं कि मैं वेट करूँ या आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैस्कुलाइन तो कभी भी ठीक नहीं होंगे, उन्हें कमिटमेंट नहीं देंगे। थर्ड पार्टी में वह कभी भी भागेंगे, क्योंकि वो बार बार यही करते हैं और फेमिनाइन को पेन देते हैं। अब वो इस पेन में नहीं आना चाहती और चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। उन्हें यही लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में मैस्कुलाइन कभी भी जस्टिस नहीं देंगे, उन्हें बार बार इस पेन को सहना होगा। सो इसे निकल पाना ही बेटर है। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ रही है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैस्कुलाइन अब सब ठीक करना और एक्शन लेना चाहते हैं और एक नई शुरुआत जल्दी इस रिश्ते में होगी। बहुत सी सोल्स का रीयूनियन पॉसिबल होगा। सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में पॉजिटिविटी वह लेकर आएँ, क्योंकि पास्ट में जिस रिश्ते को छोड़कर यह आगे बढ़ गए थे, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी खुशियाँ तो मेरी फेमिनाइन में हैं, वहीं मुझे सुकून मिलता है। कुछ मैस्कुलाइन अभी भी होप खो रहे हैं, उनके कोई भी प्लान वर्क नहीं कर रहे हैं, फेमिनाइन को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो कनेक्शन या फिर बॉन्ड वो इस रिश्ते में बनाना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा है, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और स्ट्रेंथ वे धीरे धीरे खो रहे हैं, जिस कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे और किस वे पर आगे बढ़े। हालांकि उन्हें रास्ता आगे का दिखाई दे रहा है, बट इतनी हिम्मत या स्ट्रेंथ नहीं है कि वे उस रास्ते पर बढ़ सके। हिम्मत जैसे उनकी टूट रही है, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। फेमिनाइन को मन में क्या चल रहा है, इस रिश्ते को लेकर वह क्या चाहती है वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अकेले हो गए हैं और सब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। अपनी प्रॉब्लम से वो खुद ही अकेले फाइट कर रहे हैं। फैमिली इशू के चलते भी यहाँ रिश्ता ख़राब हुआ है और शादी या पारिवारिक मुद्दा यहाँ बना हुआ है। प्रॉब्लम बहुत सी खड़ी हो गई है, जिस कारण दोनों सोल्स एक नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ मैस्कुलाइन अपनी लाइफ के डिसीजन तक नहीं ले पा रहे हैं, इन्हें कंट्रोल कर रही है, जिस कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। या फिर मदर इशू भी हो सकता है, जिनकी बात वो काट नहीं सकते, टाल नहीं सकते। वो जो बोलती है वैसे उन्हें चलना पड़ता है, या फिर मजबूर होकर वह उनकी बात मान रहे हैं। यहाँ हमारे मैस्कुलाइन किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते, वो सबको बैलेंस करना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इन सब से किसी का भी दिल टूटे या किसी को भी प्रॉब्लम हो, कष्ट हो। सो दोनों सिचुएशन में वह बैलेंस करना चाहते हैं और इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं, और जो ट्विन सोल्स रीयूनियन चाहती हैं वो हमें रीयूनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।